नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रह्मदेव चौधरी और आज मैं एक गंभीर विषय पर चर्चा करने वाला हूं। तो आप सबसे उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप भी बड़े गंभीर होकर मेरी बात को सुनिएगा। तो आज गंभीर विषय का गंभीर विषय की चर्चा का विषय जो है वो है विद्वता का वैश्यावृत्ति। विद्वता का वैश्यावृत्ति। तो विद्वता के वैश्यावृत्ति को समझने के लिए पहले हम समझेंगे वैश्यावृत्ति क्या है, और वैश्यावृत्ति को भी समझने से पहले हम समझेंगे वैश्या क्या है, और वैश्या को भी समझने से पहले हम इसका जो मूल शब्द है वो है वैश्य, उसे हम समझेंगे। क्योंकि वैश्य शब्द से वैश्या बना, फिर वैश्यावृत्ति बना, और फिर विद्वता का वैश्यावृत्ति तक पहुंचा। तो वैश्य शब्द जो है, वैश्य का मतलब बनिया होता है, जो अपने पूंजी से, उसके पास जो पूंजी होता है, धन होता है, या तो कोई वस्तु होता है, उससे वो धंधा करता है, व्यापार करता है, दुकानदारी करता है। इसे ही तो वैश्य कहते हैं ना। तो जो वैश्य हैं, इन्हें सामाजिक सहमति प्राप्त होता है। समाज इससे, इसके कार्यों से सहमत होता है। तो इस कार्य को जो कोई भी करता है उसे वैश्य कहते हैं। कोई वैसा धंधा, व्यापार, दुकानदारी जिसे सरकारी या फिर सामाजिक संरक्षण प्राप्त हो या मान्यता प्राप्त हो, सहमति प्राप्त हो, उसे वैश्य कहते हैं। अब हम आते हैं वैश्या शब्द के ऊपर। तो वैश्या का भी काम लगभग वही है। उसका भी काम धंधा करना, दुकानदारी, मतलब पैसे कमाना। वो उसका जो पूंजी है, वो पूंजी हो सकता है उसका सुंदरता, उसका देह हो सकता है, कला कौशल, रूप रंग, ये सब उसके पूंजी होते हैं। तो ये सब जो कार्य होते हैं जो वैश्या के, वो सामाजिक सहमति नहीं होती है, समाज की असहमति होती है। फिर भी वो जब असहमति नहीं होगा तो चोरी छुपे उस काम को अंजाम दिया जाएगा। तो ये आपने समझा कि वैश्या क्या है। वैश्या का जो कार्य है वो भी पैसे कमाना है, धंधा करना है, लेकिन इस कार्य के लिए समाज का असहमति होता है। इसे ही वैश्या कहते हैं। और इस कार्य को जो करते हैं उसे वैश्यावृत्ति कहते हैं। तो वैश्यावृत्ति में ऐसा नहीं कि कोई केवल महिला शामिल है। वैश्यावृत्ति में पुरुष भी होते हैं, हो सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम आते हैं आगे विद्वता के वैश्यावृत्ति के ऊपर। विद्वता का वैश्यावृत्ति क्या है? तो जो काम वैश्य ने किया, जो काम वैश्या ने किया, लगभग उसी काम को एक विद्वान भी करता है। तो वैश्य को छोड़कर वैश्या और विद्वान जो काम करते हैं, इस वृत्ति को अंजाम देते हैं, उसके पीछे उनका
मजबूरी छुपा हुआ हो सकता है, लालच छुपा हुआ हो सकता है, या कोई उद्देश्य उनका होता है कि हमें इस उद्देश्य को पाना है। इस काम के लिए इन लोग अपना या तो रूप रंग का ये करते हैं, पूंजी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और ये जो विद्वान हैं ये अपने विद्वता का इस्तेमाल करते हैं। इनका कोई उद्देश्य होता है, या तो मजबूरी होती है, या फिर लालच होती है, या फिर शौक होता है। सबसे बड़ी बात है विद्वता के वेश्यावृत्ति में इनका बहुत बड़ा छुपा हुआ उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन लोग विद्वता का वेश्यावृत्ति करते हैं। विद्वता का वेश्यावृत्ति मतलब है विद्वान जो है वो तो ज्ञान का खजाना है उसके पास, लेकिन किसी बात को तोड़ मड़ोड़ कर और उसे पुनर्स्थापित करता है, जिससे बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि अगर हम भाषा के इतिहास को समझें तो जो सबसे पुरानी भाषा भारत की है, सिंधु घाटी की सभ्यता की भाषा, वो है धम्म लिपि। लेकिन विद्वान इतिहासकारों ने धम्म लिपि को बम्ब लिपि, ब्राह्मी लिपि के तौर पर स्थापित किया। ब्रह्मा शब्द प्रचलन में है, वेदों में है, जगह जगह में है, तो इन्होंने उसे प्रतिस्थापित किया क्या, ब्राह्मी लिपि के रूप में। लेकिन सम्राट अशोक जो अपने समय में पत्थरों पर शिलालेख लिखवा रहे थे, उसमें साफ उन्होंने लिखवाया है इयं धम्म लिपि, मतलब यह जो है धम्म लिपि है। तो ये अपने जो विद्वता है उसको गलत तरीके से और प्रतिस्थापित करते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य ये होता है कि वो अपना खुद का राज्य स्थापित करना चाहते हैं, और अपने राज्य स्थापित करने के लिए इन्हें अपने तरीके से अपने पक्ष में काम करना होता है। भाषा की ही बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा का एक शब्द है निषाद। निषाद का मतलब होता है धनुर्धर, धनुर्धारी, धनुष्मान चलाने वाला। लेकिन विद्वता के वेश्यावृत्ति करने वाले इतिहासकारों ने, इन विद्वानों ने उस निषाद शब्द की जगह निषाद शब्द लाया, और निषाद का अर्थ इन्होंने निजता के रूप में बताई। तो विद्वता का वेश्यावृत्ति के पीछे बहुत बड़ा राज छुपा होता है, इनका उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य को गलत तरीके से पेश करते हैं, सामने लाते हैं। जैसे नामकरण ही करना हुआ। अभी पिछले कुछ सालों में आपने सुना होगा, जो पहले कलकत्ता या कलकत्ता बोला जाता था, उसे बाद में कोलकाता बोला गया। अब यहाँ पर विद्वता का वेश्यावृत्ति पहले हुआ था या इस वक्त हुआ, ये अध्ययन के आधार पर ही जाना जा सकता है, बताया जा सकता है। तो एक और जो हम मैथोलॉजी में पढ़ते हैं, जो दुर्गा हैं अपने रूप और रंग के आधार पर
कौन है एक राजा जिसे छल पूर्वक उसका वध करते हैं, जिस पर दुर्गा पूजा मनाया जाता है। तो कहने का मतलब सामाजिक इसमें सहमति नहीं होती है, लेकिन उसके पीछे कोई गलत इरादा होता है, उद्देश्य होता है, और वेश्यावृत्ति के द्वारा भी इस उद्देश्य को पूरा किया जाता है। तो हमारा जो मुख्यतः जो यहाँ पर चर्चा करने का था वो था विद्वता का वेश्यावृत्ति। और विद्वता की वेश्यावृत्ति में एक और हम शब्द लेते हैं जो पाली भाषा का शब्द है, वो है शुद्ध। शुद्ध का मतलब होता है शुद्ध और पवित्र। लेकिन भाषाविदों ने, विद्वता के वेश्यावृत्ति करने वाले विद्वानों ने उस शब्द को कालांतर में शूद्र शब्द बनाया। शुद्ध का मतलब होता है शुद्ध, पवित्र, और शूद्र का मतलब होता है, संस्कृत में उसे शूद्र बनाया। शूद्र का मतलब होता है अधम, नीच, महाशूद्र मतलब छूत। तो ऐसे ऐसे जो कृत्य हैं वो सब विद्वता के वेश्यावृत्ति के श्रेणी में आते हैं। तो आगे हम अगर आप इस विषय पर दोबारा और भी चर्चा करना मतलब आगे और जानना चाहेंगे तो हम लोग दोबारा चर्चा करेंगे। तो मैंने आज कोशिश किया कि विद्वता के वेश्यावृत्ति को कैसे समझाया जाए। तो हम वैश्य शब्द से शुरुआत किए, वैश्य, बनिया, वैश्य के बाद वैश्या, उसके बाद वेश्यावृत्ति, और फिर विद्वता का वेश्यावृत्ति। इस बात को हमने चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक। ये मैंने बड़े अध्ययन के बाद में अपने तरीके से आपको पेश किया हूँ, बताया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर आप फेसबुक पर हैं तो मेरे चैनल ब्रह्मदेव चौधरी को फॉलो करें। यूट्यूब पर हैं तो ब्रह्मदेव चौधरी ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने लोगों को जरूर शेयर करें। हम चूँकि इस तरह की बातें, इस तरह के विषयों पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे, तो जरूर मेरे जो यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू, नमस्कार।